हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पाठ दहन और ज्वाला से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। इसमें मैंने पाठ के विभिन्न बिंदुओं को प्रश्नों के रूप में समाहित किया है। आशा करती हूँ कि इससे आपको रिवीजन और क्विक रिकैप में सहायता मिलेगी। पहला प्रश्न है, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है? क. दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। ख. पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ग. वायु की उपस्थिति। घ. इनमें सभी। बच्चों, हम जानते हैं कि क, ख, ग तीनों शर्त दहन की क्रिया के लिए आवश्यक है, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा घ. इनमें सभी। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? क. लकड़ी। ख. केरोसिन। ग. एलपीजी। घ. हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है घ. हाइड्रोजन। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है? क. कांच। ख. लोहे की कील। ग. सीमेंट। घ. केरोसिन। इसका सही ऑप्शन है घ. केरोसिन। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? क. लकड़ी। ख. कोयला। ग. पेट्रोल। घ. पत्थर। इसका सही ऑप्शन है घ. पत्थर। पांचवा प्रश्न है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है? क. कार्बन। ख. जल। ग. ऑक्सीजन। घ. कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ग. ऑक्सीजन। छठा प्रश्न है, गैस का दहन, डीजल एवं पेट्रोल का दहन किस प्रकार के दहन के उदाहरण हैं? क. तीव्र दहन। ख. स्वतः दहन। ग. विस्फोट। घ. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क. तीव्र दहन। सातवां प्रश्न है, कुछ पदार्थ स्वयं बिना गर्म किए कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं। इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? क. तीव्र दहन। ख. स्वतः दहन। ग. विस्फोट। घ. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख. स्वतः दहन। आठवां प्रश्न है, पटाखों का फूटना किस प्रकार का दहन है? क. तीव्र दहन। ख. स्वतः दहन। ग. विस्फोट। घ. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग. विस्फोट। नवा प्रश्न है, इनमें से कौन आग पर नियंत्रण पाने के उपाय हैं? क. ज्वलनशील पदार्थ को हटाना। ख. ज्वलन ताप को कम करना। ग. वायु से संपर्क तोड़ना। घ. इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है घ. सभी। 10वां प्रश्न है, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है क. ऑक्सीजन। ख. कार्बन डाइऑक्साइड। ग. कार्बन मोनोऑक्साइड। घ. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख. कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक से निकला हुआ कौन सा गैस आग को बुझाने का कार्य करता है? ऑप्शन है क. नाइट्रोजन। ख. ऑक्सीजन। ग. कार्बन डाइऑक्साइड। घ. कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग. कार्बन डाइऑक्साइड। 12वां प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है क. ज्वाला। ख. ज्वलन ताप। ग. दहन। घ. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख. ज्वलन ताप। प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ईंधन वायु में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है क. दहन। ख. ऊष्मीयमान। ग. ईंधन। घ. विश्व उष्णन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क. दहन। प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है क. किलोग्राम प्रति किलो जूल। ख. किलो जूल प्रति किलोग्राम। ग. किलोग्राम। घ. किलो जूल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख. किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न है, ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र अर्थात नीला क्षेत्र का ताप कैसा होता है? ऑप्शन है क. न्यूनतम। ख. उच्चतम। ग. मध्यम। घ. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख. उच्चतम। प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है क. पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। ख. आंशिक दहन वाला मध्य भाग। ग. सबसे आंतरिक क्षेत्र। घ. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क.
पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र अर्थात नीला क्षेत्र। प्रश्न है, कौन ईंधन के आदर्श होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? क, जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ख, जिसका परिवहन करना आसान है। ग, जिसका संग्रह करना आसान है। घ, जिसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। इसका सही उत्तर है घ, जिसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का हानिकारक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन है क, मिट्टी पर। ख, फसल पर। ग, भवन पर। घ, इन सभी में। इसका सही उत्तर है इन सभी में। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जब वर्षा के जल में घुलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण और मिश्रण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, अम्ल। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन है क, ऑक्सीजन। ख, कार्बन डाइऑक्साइड। ग, हाइड्रोजन। घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, कार्बन डाइऑक्साइड।